आज भक्ति आंदोलन के संत पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री। भक्ति आंदोलन के संत शंकराचार्य जो थे, शंकराचार्य 788 ईस्वी से 820 ईस्वी तक जन्म हुआ था। 1788 में केरल के कन्नावाड़ी गांव में पिता शिवगुरु थे, माता आर्यवाड़ा था। सन्यासी दीक्षा गोविंद योगी से ली थी। कौन योगी से ली थी? दीक्षा। भारत के 4 कोनों पर पीठों का स्थापना की थी। कौन की थी? 4 योग का स्थापना पीठों ने की थी। पूर्व में पुरी, उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका। सबसे पहले सिंहगी पीठ की स्थापना की थी। 1820 में मृत्यु हो गई थी। बदरायन महासूत्र के आधार पर उनके सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दर्शन अद्वैतवाद, जीवन ब्रह्म एकता वेदांत की सबसे पुरानी विचारधारा थी। मुख्य सिद्धांत जीवन की मुक्ति, इस जीवन में मोक्ष प्राप्ति करना था। शिव धर्म के अनुयायी पंचायतन पूजा, शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य, गणेश का निरूपण किया था। रामानुजाचार्य, इसका ईस्वी है 1017 से 1137 तक। 11वीं सदी में राम को अपना आराध्य माना था। जन्म हुआ था 1017 में। कब हुआ था? 1017 में। मद्रास के निकट पेरुम्बर में हुआ था। 1137 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। वेदांत में प्रशिक्षण गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त हुआ था। मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन विष्णु के प्रति अन्य और भक्ति भाव था। किसका पिता था? विष्णु के। विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका प्रतिपादन किया? विशिष्ट प्रतिपादन का। आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद ही अपनी अलग सत्ता बता रखी थी। उनके अनुसार आत्मा और परमात्मा का संबंध चिंगारी और अग्नि के संबंध जैसा है। अनुयायी वैष्णव कहलाता था। अनुयायी जो था वैष्णव कहलाता था। जिसका करने वाला था वो अनुयायी जो था वैष्णव कहलाता था। शंकराचार्य के दृष्टिकोण से ब्रह्मा निर्गुण ज्ञान की मुक्ति का साधन है। रामानुजाचार्य दृष्टिकोण से ब्रह्मा के कुछ गुण होते थे। रामानुजाचार्य में कुछ ब्रह्मा के गुण होते थे, समर्पण और मुक्ति का साधन था। ठीक है। उसके बाद फिर रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। शिक्षा प्रयाग वाराणसी में अपने संप्रदाय के सभी जातियों के लिए खोला। भक्ति का मोक्ष को एकमात्र साधन स्वीकार किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता के आराधना को समाज के समक्ष रखा। 12 शिष्य था। हरिदास चमार, कबीर जोलाहा, धन्ना जाट, सेना नाई, पीपा राजपूत, साधना कसाई, पद्मावती सुरसुरी। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में 1440 ईस्वी से 1500 था। जन्म बनारसी में हुआ था। विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से प्राप्त हुआ था। नीरू और नीमा का नामक एक जोलाहा दंपति का जन्म हुआ था। शादी लोइस हुई थी और 2 बच्चे हुए थे। कबीर के 2 बच्चे हुए थे और जिसका राम, रहीम, हजरत अल्लाह को एक ही ईश्वर माना जाता था। जाति प्रथा, धर्मकांड, ब्रह्मांड, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद घोर विरोध किया। एकेश्वरवाद, निराकार ब्रह्मा को उपासना का महत्व दिया था। ब्रह्मा को उपासना, निर्गुण भक्ति धारा, पहले भक्त जिन्होंने संत होने के बाद भी गृहस्थ जीवन का निर्वहन किया। अनुयायी जो था कबीरपंथी कला। अनुयायी जो है कबीरपंथी कला है। उपदेश सिखों का आदि ग्रंथ में संग्रहित है। वाणी संग्रह बीजक शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित 3 भाग में है। रेमनी, संबद्ध, साखी। भाषा शुद्धकुड़ी, ब्रिजभाषा, अवधी, राजस्थानी शब्द का मिश्रण हुआ था। 1510 ईस्वी में मगहर में मृत्यु हुआ था। सुल्तान सिकंदर लोदी का समकालीन था। ये किसका समकालीन था? किसके शासनकाल में ये थे? सुल्तान सिकंदर लोदी था समकालीन। गुरु नानक का जन्म 1469 में कालवंडी नाना साहिब पत्रिका अविभाजित पंजाब में हुआ था। पंजाब में है। माता त्रिपुरा देवी,
पिता मेहता कालूराम पटवारी। विवाह जो हुआ था सुलक्षणी से हुआ था, जिसका 2 पुत्र था। देश के 5 बार चक्कर लगाया, उदासीन कहा गया। देश के 5 बार चक्कर लगाया, उदासी कहा गया। और कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए गए काव्य रचना करते थे, रबाब के संगीत के साथ गाते थे। सारंगी उनका शिष्य भाई मर्दाना बजाता था। जीवन के अंतिम क्षणों में रावी नदी के किनारे करतारपुर में डेरा नामक मठ स्थापित किया। पुत्रों की जगह शिष्य भाई लहना अंगद उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। 1539 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई थी। 1539 में सिखों के धर्मों का स्थापना की थी। सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित था। सूफी संत किससे प्रभावित था? बाबा फरीद से था। चेतन स्वामी 1484 से 1533 ईस्वी में जन्म। 1486 में नवद्वीप के मायापुर गांव में। पिता जगन्नाथ मिश्रा, माता साक्षी देवी। पाठशाला निर्मोयन पंडित या गोरंग कहलाते थे। वास्तविक नाम विश्वभर था। गोसाई संघ का स्थापना की थी। गोसाई संघ की भी स्थापना की थी। सो कीर्तन प्रथा, गायन या कीर्तन का शैली का जन्म दिया था। कौन था? चेतन स्वामी। कीर्तन जो करते हैं वो किनका देन है? चेतन स्वामी। 1510 ईस्वी में केशव भारत नामक सन्यासी से सन्यास का दीक्षा ली थी। सन्यासी बनने के लिए बंगाल छोड़कर पूरी उड़ीसा चले गए थे, जहाँ 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की थी। और 1533 में उसकी मृत्यु हो गई। दार्शनिक सिद्धांत औचित्य भेदभाद के माघवाचार्य के द्वैत सिद्धांत को रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैत का एकीकरण किया था। इस्कॉन इसी दर्शन का अनुसरण करता है। इस्कॉन अनुयायी गौड़ीय वैष्णव कहलाते थे। श्री भद वल्लभाचार्य थे, जिनकी जन्म 1489 में हुआ था। चंपारण का वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में पिता लक्ष्मण भट्ट, माता यलमुंगु गंगा यमुना संगम के समीप आर्यल नामक स्थान पर निवास स्थान बनाया। भक्ति साधना पर जोर दिया। भक्ति का मोक्ष का साधन प्राप्त हुआ। उनके अनुसार आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है। एक अनुयायी पुष्टि मार्ग संप्रदाय था संबंधित है। नाथ द्वारा राजस्थान के स्थित नाथ जी मंदिर और अष्टछाप 8 कवियों की रचना का मुख्य थे। सूरदास उनके शिष्य थे। अकबर ने विट्ठल नाथ को गोकुल जेतपुर का जागीर प्रदान किया था। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था। 1532 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यूपी में हुआ था। यूपी में हुआ, बांद्रा जिला में। राजपुरा गांव का था। पिता आत्माराम दुबे था, माता नाम मुंशी था। रामचरितमानस की रचना भी गोस्वामी तुलसीदास ही ने किया था। 1623 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। 1623 ईस्वी में मृत्यु हो गई। मुगल शासक अकबर मेवाड़ के शासक के राणा प्रताप का समकालीन था। जिस समय अकबर और मेवाड़ के शासक राजा प्रताप के समकालीन था, उस समय ये गोस्वामी तुलसीदास उनके राजवंश में रहते थे। धन्ना 1415 ईस्वी में हुआ था। 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। धन्ना के नाम से भी जाना जाता है। धन्ना वाकई में बहुत अच्छे व्यक्ति थे, जिन्होंने जाट समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए थे। राजपूताना से बनारस आकर रामानंद का शिष्य बने थे। किनका शिष्य बने थे? रामानंद का शिष्य बने थे। कहा जाता है उन्होंने भगवान मूर्ति का हठपूर्वक भोजन करवाया था। कहा जाता है कि धन्ना जो था भगवान मूर्ति का हठपूर्वक भोजन करवाया था। हठपूर्वक भोजन करवाना एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की बात है, जो करवाया था। मीराबाई का जन्म मेरठा जिले में चोपड़ी गांव में हुआ था, जो पिता रतन सिंह राठौर था। विवाह 1516 में हो गया था। राणा सांगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था। किनसे हुआ था? युवराज भोजराज से हुआ था। पति की मृत्यु के बाद पुनः धर्मपरायण जीवन व्यतीत किया था। कृष्णा की उपासना प्रेमी और पति के रूप में की। मीराबाई जो थी कृष्ण भगवान की
आत्मा से उपासना, इतना उपासना की कि सोची कि उसकी मेरी प्रेम है, प्रेम जैसे प्रेम प्यार हरदम प्यार के रूप में, पति के रूप में की थी उसको। भक्ति गीत मुख्यतः जो था ब्रिज भाषा था, आंशिक रूप से राजस्थानी के रूप में माने जाते थे। मीराबाई जो थी उसका जन्म 1498 में हुआ था, मेरठा जिला में चौकड़ी में हुआ था। पिता रतन सिंह राठौर थी, विवाह 1516 में हुआ था, राणा सांगा का बड़े बेटा युवराज भोजराज से हुआ था। पति की मृत्यु के बाद धर्म पर्यावरण जीवन व्यतीत किया था। कृष्ण की प्रेम में अपना जीवन व्यतीत किया था। भक्ति ब्रिजभूषण और एक प्रकार की राजस्थानी में हुआ था। 1546 में द्वारका में उसकी मृत्यु हो गई। 1546 में द्वारका में मृत्यु हो गई थी। और संत रविदास को उनका गुरु था। संत रविदास को उनका गुरु माना जाता था। संत रविदास क्या था? मीराबाई का गुरु माना। रविदास किसका गुरु है? मीराबाई। ठीक है। तो अभी रविदास कौन था? ये था चमार जात का था। ये कौन था? चमार जात। रविदास जो था चमार था। ठीक है। चमार कहाँ के रहने वाले थे? बनारस के रहने वाले थे। रामानंद के 12 शिष्य थे। पिता रघु, माता घुरबनिया। पिताजी जो थे, पिता रघु था और पत्नी के नाम था माँ का नाम था घुरबनिया था। रैदास संप्रदाय की स्थापना की थी। रैदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। दादू दयाल कौन था? दादू दयाल के बारे में कबीर के अनुयायी था। जन्म 1544 में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। संबंध धुनिया जाति से सांभर में आकर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना भी की थी। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी बुलाया था। धार्मिक चर्चा के लिए जो अपने था वो अपने सीकरी में बुलाया था। धर्म की प्रचार करने के लिए बुलाया गया था। और निफंग जो था, निफंग आंदोलन की शुरुआत इसी ने किया था। निफंग आंदोलन की स्थापना किया था। ठीक है। और थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि जब जो कर सकते थे तो 1603 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। 1603 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। सूरदास 1596 में, 1689 के उनके शिष्य थे। सूरदास किनके क्या थे? उनके शिष्य थे। सूरदास शिष्य थे। शंकर देव भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार के लिए असम में किया था। भक्ति आंदोलन जो प्रचार प्रसार किया था, कहाँ किया था? असम में किया था। सबसे बड़ी चीज़ है क्या? भक्ति आंदोलन का प्रचार कहाँ किया था? भक्ति आंदोलन प्रचार असम में किया था। संदेश विष्णु और कृष्ण के प्रति पूर्ण निष्कासन भक्ति केंद्रित था। विष्णु और कृष्ण के अकेले कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण का पूजा करते थे। मूर्ति के रूप में कृष्ण वैष्णव संत थे जिन्हें मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुआ था, 1857 तक चला था। 1526 में हुआ था, 1857 तक चला। ठीक है। 1857 तक चला है। तो इस करने वाला तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो किया था बाबर के तैमूर के रहने वाले थे। तैमूर राजवंश का सदस्य था। तैमूर ने फारस और मध्य एशिया में
साम्राज्य स्थापित किए थे। कहाँ किए थे? मध्य एशिया में किए थे। बाबर उत्तरदायी मुगल शासक के तुर्क और सुन्नी के मुसलमान थे। तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। बाबर जो था, बाबर वो कहाँ का रहने वाला था? तुर्किस्तान तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था बाबर। और वो कौन से मुस्लिम थे? सुन्नी मुस्लिम थे। सुन्नी मुसलमान था। और बाबर पदशाही वंश का स्थापना की थी। पदशाही वंश की भी स्थापना की थी, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा गया जाता था। शासक को बादशाह भी कहा जाता था। बाबर का जन्म 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था, 1530 तक। फरवरी 1983 में 1483 ईस्वी में पिता उमर शेख मिर्जाना फरगना के शासक थे। फरगना जो था शासक था। फरगना गद्दी पर 8 जून 1494 में बैठा था। 1507 में बादशाह की उपाधि प्राप्त की थी। बादशाह की उपाधि 1507 में की थी। तैमूर शासक के धारण के रूप में नहीं की थी। 4 पुत्र हैं: हुमायूं, करमान, अक्सरी, हिदाल। हुमायूं और कामरान, अक्सरी और हिदाल। भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। कौन किया था? बाबर ने किया था। भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान 1519 में यूसुफ जाई के विरुद्ध बाजोर में भेड़ा पर अधिकार किया था। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध पहली बार तुलगमा युद्ध की नीति अपनाई थी। तुलगमा युद्ध नीति के तोपखाने का प्रयोग किया था। कौन किया था? तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली मुस्तफ़ा उसके 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। कौन कौन थे? पहला था कि तोपखाने का उस्ताद अली और दूसरा था मुस्तफ़ा। ये दोनों जो था निशानेबाज था बाबर का। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन था? प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में इब्राहिम लोदी के बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर का विजय हुई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में जो हुआ था, बाबर जीता था। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा बाबर के बीच हुआ था। बाबर ही विजय हुए थे। राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। विजय के बाद गाजी की उपाधि कर दी। विजय के बाद कौन सा उपाधि धारण की थी? गाजी का। चंदेरी के युद्ध 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। बाबर भी विजय हुई थी। चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध अफगान और बाबर के बीच हुई। बाबर ही विजय हुई थी। दोनों में जो विजय हुई थी, बाबर ही विजय हुई थी। इसके पीछे जो सरकार था बाबर। इसके बाद जो बाबर जो जीता था, एकदम क्लियर करता था। उसके बाद जो चंदेरी के युद्ध जो मेदिनी राय और बाबर के बीच बाबर जब विजय हुई थी, तो कर सकते थे। पहला जो था चंदेरी का युद्ध, पानीपत में जीता। पानीपत में विजय, खानवा का विजय और चंदेरी का विजय और घाघरा का विजय। इस चारों में जो है बाबर का विजय हुआ था। इब्राहिम लोदी और मध्यकाल के शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ ग्वालियर का राजा बिक्रमजीत भी मारा गया। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा बिक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। हुमायूं जो कोहिनूर के हीरा जो था, हुमायूं के बिक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। अपनी उदारता के लिए कलंदर का उपाधि धारण की थी। मुसलमान को तमंगा नामक करके मुक्त किया था। बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 की संधि अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया था। 1526 में 1530 ईस्वी को आगरा में मृत्यु हो गई। लगभग 48 वर्ष के
बाद 26 दिसंबर 1530 में हुआ था। 1530 में हुआ था बाबर के जन्म। 1530 ईस्वी में आगरा में मृत्यु हो गई थी। शुरुआत में आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके चुने गए स्थान पर दफनाया गया। मातृभाषा उसकी तुर्की थी। अरबी भाषा और फारसी भाषा भी जानता था। आत्मकथा बाबरनामा था, तुर्की भाषा में था। अनुवाद फारसी में अब्दुल रहीम को खाना ने किया था। मुंबई यान नामक वेद शैली का जन्मदाता था। मुंबई यान नामक पद शैली के जन्मदाता था। ईरानी शैली का चित्रकार बिजात और फारसी लिपि का खुसन विस मीर अली को भारत लाकर मुगल लघु चित्रकला की शुरुआत की थी। प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार के अनुयायी था। उत्तराधिकारी हुमायूं था। उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं था। हुमायूं जो था उसका जन्म 1530 में हुआ था और 1556 में उसकी मृत्यु हो गई थी। नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 में आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन में बैठा था। हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले वो बदख्शा का सूबेदार था। पिता का निर्देशानुसार राज का बंटवारा भाइयों में किया था। कमरान और काबुल कंधार मिर्जा अक्सरी को दिया था। जो बाबर का बेटा जो था 4 था, ठीक है। कौन कौन था? एक था हुमायूं, कमरान और अक्सरी और मिर्जा दहाल था। जो हुमायूं को गद्दी पे बैठा था भाइयों में कमरान को मिला था काबुल। कमरान का काबुल, मिर्जा अस्तरी को संभल मिर्जा दयाल को अलवर मेवाड़ जागीर था। चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बसका का प्रदेश दिया। 1533 ईस्वी में दीन पनाह नामक यह नगर स्थापित किया। दीप पनाह नामक नया नगर का स्थापित किया था। चौसक युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। चौसक युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था। शेर खान के हुमायूं का बीच शेर खान का विजय। इसी युद्ध के बाद शेर खान ने शेर शाह का पदवी ग्रहण किया था। बिलगाम का कन्नौज युद्ध 17 मई 1540 में शेर खान और हुमायूं के बीच हुमायूं पराजित हुआ था। शेर खान हुमायूं के बीच जो हुआ था कन्नौज का युद्ध में हुआ था, उसमें विजय हुमायूं पराजित हुआ था और शेर खान और आगरा दिल्ली पर कब्जा किया था।